एक बार सावधानी से सुनना। एक बार श्री धाम वृंदावन की ही बात है। श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे एक श्रृंगार वट है, जहाँ भगवान और श्री राधा रानी की जब लीला होती थी ना, उस समय श्री राधा रानी एक बार रूठ गई, तो भगवान ने उनको मनाने के लिए उनका श्रृंगार किया। आप लोगों ने तस्वीर में देखा होगा, भगवान राधा रानी की वेणी छोटी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं श्री राधा रानी। तो वो स्थान का नाम है श्रृंगार वट, जिस वट के नीचे बैठ करके भगवान ने श्रृंगार किया श्री राधा रानी का। तो वहाँ की एक बड़ी प्यारी घटना है। वहाँ की सेवा श्री नित्यानंद गोस्वामी जी महाराज किया करते थे, और उन्हीं के समय की घटना है कि एक बार एक कोई बालक जो बिल्कुल मन से निर्मल, जिसको दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं कि कहाँ क्या कौन कपट कर रहा है, कौन छल कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं, बिल्कुल सरल स्वभाव का एक बालक श्री नित्यानंद जी महाराज के आश्रम में रहता और आश्रम की गौ चारण के लिए, गाय चराने के लिए जाता था। और देखो बड़ी प्यारी बात, सरल व्यक्ति को भगवान बड़ी जल्दी मिलते, सरल व्यक्ति पर कृपा बड़ी जल्दी होती है। हम जितना अंदर से चतुर बने रहेंगे, जितना छल कपट से भरे रहेंगे, उतना ही परमात्मा से दूर रहेंगे। जितना सरल होंगे उतना ही जल्दी भगवान की कृपा होगी। एक दिन जब ये गाय चराने के लिए जा रहा था, तो जैसा कि सब जगह होते हैं, दो चार लोग ऐसे होते हैं गली मोहल्ले में, आपके घर परिवार में भी मिल जाएंगे, रिश्तेदारों में भी दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, पर ऐसी बात कर देंगे कि आपको चिड़न हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, या तो आपको आपके ऊपर व्यंग करके चले जाएंगे, ऐसे ही हंसी करते हुए चले जाएंगे। ऐसे लोग मिल जाते हैं, है ना? आपके यहाँ भी है क्या? बगल वाले को ना देखो, अभी कथा से उठते ही पक्का झगड़ा हो जाना, सब जगह होते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति जब ये गौ चारण के लिए जा रहा था, तो एक व्यक्ति आया और इससे बोला, क्यों भैया तू गाय चराने कहाँ जाता है? इसने कहा, जहाँ जिस ओर गायों की मर्जी होती है, गौ माता जिधर चल देती है, मैं तो उनके पीछे पीछे उधर चला जाता हूँ। इसने कहा कि गौ चारण के लिए वहाँ जाया करना जहाँ श्री कृष्ण और बलराम दोनों गाय चराने आते थे। तो इसने, अब ये मन का बड़ा भोला है, इसने कहा, अच्छा कहाँ आते हैं कृष्ण बलराम? अब इसने तो हंसी करते हुए, दूसरा जो व्यक्ति था उसने हंसी में मजाक में कहा, भांडीर वन में गौचारण के लिए जाया कर, क्योंकि वहाँ कृष्ण बलराम आज भी गौचारण के लिए आते हैं, दोनों भैया गाय चराने आते हैं। इसके दिल में ये बात बैठ गई। इसने कहा, अच्छा भैया आप सच कह रहे हो? इसने कहा, हाँ बिल्कुल, तुझे वहीं मिलेंगे गाय चराते हुए। ये तो बड़ा खुश हो गया। और तब संतों ने ऐसा बताया कि जब ये गया गौचारण के लिए भांडीर वन में, जहाँ भगवान गाय चराते थे, वहाँ, तो एक दिन दो दिन वहीं रोज गाय चराने के लिए जाए और बैठकर इंतजार करे, प्रतीक्षा करे, कब कृष्ण बलराम आए, कब मुझे दर्शन हो। और मन ऐसा लग गया भगवान में कि 2 दिन हो गए भगवान ने दर्शन नहीं दिया। दूसरे दिन जब लौट करके आया, और जब लौट करके आया तो वही व्यक्ति फिर मिल गया। उसने कहा, क्यों भैया गौचारण के लिए भांडीर वन में गए कि नहीं? इसने कहा, हाँ गया तो, लेकिन तुमने तो कहा था वहाँ कृष्ण बलराम आते हैं, वहाँ तो कोई मिला नहीं, 2 दिन हो गए मुझे प्रतीक्षा करते हुए। इस व्यक्ति ने कहा, तूने सच्चे मन से नहीं देखा होगा, जरूर आते हैं, कल फिर जाना। अब उसका मन इतना पवित्र है कि उसको तो लग गया कि भगवान अवश्य आते हैं। तीसरे दिन फिर वहीं गाय चराने के लिए गया, और जब तीसरे दिन गया तो देखो, भक्त की प्रतीक्षा का फल परमात्मा अवश्य देते हैं। सही मन से प्रार्थना अगर आपने की है तो भगवान उस प्रार्थना का फल जरूर देते हैं। तीसरे दिन जब ये गया ना, तो इससे घर से जो भी ले गया था ना, भोजन इत्यादि, वो सामने रख लिया, और मन में विचार बना रहा है कि अब जब तक कृष्ण बलराम आएंगे नहीं, तब तक मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं तभी खाऊंगा जब कृष्ण बलराम आएंगे, जब वो गाय चराने आएंगे, मुझे मिलेंगे, तभी खाऊंगा। और इसके हृदय से जो
प्रेम की पुकार परमात्मा तक पहुंची, तो आज स्वयं कृष्ण बलराम यहाँ प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और भगवान अपने छोटे छोटे गोप ग्वालों के साथ कई सारी गौ माताओं को लिए हुए इसी की ओर चले आ रहे। इसने दूर से देखा श्री भगवान का सुंदर मनमोहनी स्वरूप को देख करके इसका आंख जैसे देख रहा था ना, बस देखते ही रह गया, पलक भी नहीं गिरती। दौड़ता हुआ आया, कृष्ण बलराम के गले से लग गया और बोला आपने बड़ी प्रतीक्षा कराई, पूरे 2 दिन मैंने प्रतीक्षा की है। भगवान बोले हम दूसरी जगह गाय चराने के लिए चले गए थे ना, इसलिए इधर नहीं आए। अब ये तो इतना प्रसन्न हो गया महाराज, इसने घर से जो भी आश्रम से भोजन लाया था सबसे पहले कृष्ण बलराम को दिया, आप पाए, बाद में मैं पाऊंगा। और इसका रोम रोम मानो भगवान के प्रेम से खिलने लगा, आंख से अश्रुधारा बहने लगी। कृष्ण बलराम इसके प्रेम को देखो, भगवान पदार्थ नहीं खाते। भगवान आपने क्या पदार्थ बनाया है, क्या भोजन बनाया है, क्या भोग लगाए, उस वो महत्व का नहीं है, आप किस भाव से खिला रहे हो वो महत्वपूर्ण है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। तो जब इसने इतने भाव से भगवान को परोस दिया, परमात्मा इसके प्रेम इसके भाव का आनंद ले रहे हैं और एक एक टुकड़ा जो लेकर आया है उसको भगवान खाने लगे। और भगवान श्री कृष्ण बलराम तो पा रहे हैं इसके भोजन को, और ये भगवान को देख देख करके इतना तृप्त हो रहा है कि इसके आंख से अश्रुधारा बंद नहीं हो रही। भगवान से बोला कन्हैया एक बात बताओ, आप भी गाय चराते हो और मैं भी गाय चराता हूँ, अगर आप और मैं सखा बन जाएं तो आप मेरे मित्र बन जाओ। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बोले ठीक है, आज से तू मेरा मित्र है। और महाराज इसने कहा एक शर्त है, मैं रोज अपनी गैया लेकर के यहीं आऊँगा, यहीं गौचारण के लिए आऊँगा, आप भी मुझे रोज यहीं मिलना, कभी ऐसा नहीं आप कहीं और चले जाए। तो भगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा जैसा तू कहे वैसा ठीक। अब तो महाराज रोज का नियम हो गया, ये गौ माता को लेकर के आता भांडीर वन में, और भगवान कृष्ण बलराम पहले से बैठे बैठे इसकी प्रतीक्षा कर रहे होते, और महाराज दोनों मिलकर के खेलते हैं। बाद में जो भोजन लाता है वो भोजन भी भगवान के साथ बैठ करके पाता है, कुछ भगवान पाते हैं और कुछ इसको खिला देते हैं। कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन श्री नित्यानंद गोस्वामी जी महाराज जो श्रृंगार वट की सेवा करते थे, जो आश्रम के महंत थे, उन महंत जी ने देखा कि ये रोज भोजन ले जाता है, तो प्रश्न कर दिया कि बेटा एक बात तो बता, तुझे आश्रम में भोजन नहीं मिलता, तू इतना लेके जाता है। इसने कहा आश्रम में तो मुझे मिलता है, पर मेरे जो सखा है ना उनके लिए लेकर जाता हूँ, मेरे जो मित्र हैं। तो महंत जी ने पूछ लिया कि कौन मित्र हैं, किसके लिए ले जाता है। इसने कहा कृष्ण बलराम भी तो गौ चराने वहीं आते हैं ना, और उनके साथ बहुत सारे उनके सखा होते हैं, उन सबको मैं भोजन कराता हूँ, उन सबके लिए लेकर जाता हूँ। गोस्वामी जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि लगता है झूठ बोल रहा है, क्योंकि भगवान क्यों आने वाले। पूछ लिया अच्छा भैया तू सच बता, तू सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, अपने लिए ले जाता है। इसने कहा नहीं नहीं, मैं तो भगवान के लिए लेकर जाता हूँ। तो इसके भाव को देखकर विश्वास बना कि ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। लेकिन सोचने लगे मैं तो भगवान की दिन रात सेवा करता हूँ, पर आज तक मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुआ, और इस गाय चराने वाले को, अनपढ़ बालक को ऐसे ही भगवान का दर्शन मिल गया। आज महंत जी रोने लगे और इस बालक से बोले कि भैया अगर तुझे कृष्ण बलराम मिलते हैं तो तू मेरी एक बात उनको कह देगा। इसने कहा महाराज बताइए क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि तू कृष्ण बलराम को कह देना कि कल का निमंत्रण दोपहर का वन में नहीं है, वन में भोजन नहीं होगा, कल यहाँ श्रृंगार वट पर इसी स्थान पर मैं खुद भोजन बनाऊंगा और तू कृष्ण बलराम को ले आना, बस उनका निमंत्रण यही है। सोचने लगे इसके बहाने से ही सही मुझे भगवत दर्शन हो जाए तो आनंद हो जाए। इसने कहा ये तो मैं जरूर कह दूंगा। ये आज आया वन में, भगवान पहले से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सोच कर देखो, हम आपके लिए जन्म जन्म बीत जाते हैं भगवान की प्रतीक्षा करते हुए, तो भी वो नहीं मिलता।
और एक भोले से बालक पर भगवान ऐसे रिझ गए कि रोज इसकी प्रतीक्षा करते। आज जैसे ये आया तो इसने कहा कि भैया एक जरूरी बात करनी है। तो भगवान बोले क्या? इसने कहा मेरे गुरुजी हैं, उनके यहाँ कल तेरा निमंत्रण है। भगवान बोले हम किसी गुरुजी को नहीं जानते, तेरा मेरा प्यार है, तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तेरे हाथ का भोजन खाता हूँ। मैं किसी गुरुजी के पास जाने वाला नहीं, कहीं निमंत्रण में जाने वाला नहीं। तो अब ये जो था बालक इतना सरल है, इतना सीधा है कि इसको भगवान की बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन भगवान की बात अच्छी नहीं लगी तो भी इसको अपने भाव को व्यक्त करना नहीं आता, कहे क्या। तो इसने अपनी लाठी उठाई और अपनी गायों को घर के लिए रवाना कर दिया, हाँकना शुरू कर दिया, चलो चलो घर के लिए। तो भगवान बोले इतनी जल्दी क्यों ले जा रहे हो? तो भगवान से कहता आपसे मुझे बात ही नहीं करनी, मैं तो अपनी गाय लेकर जा रहा हूँ। और भगवान पीछे पीछे चले आ रहे हैं और ये आगे आगे। तो भगवान ने कहा क्या बात हो गई ये तो बता। तो इसने भगवान की ओर देखा और देखकर बोला देख कन्हैया, तू मेरा मित्र है ना? बोले हाँ, हम तुम रोज जो भोजन खाते हैं ना वो उन्हीं गुरुजी का है जिनके यहाँ कल का निमंत्रण है। और तूने एक बार में कह दिया मैं किसी गुरुजी को नहीं जानता। इसने कहा अगर तू गुरुजी को नहीं जानता मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन अगर मेरा मित्र है मेरी बात माने तो कल जरूर जाना। भगवान ने इसका भोलापन देखा तो भगवान रीझ गए और भगवान बोले कि भैया एक बात बता, तू अगर मुझे श्रृंगार वट पर ले जाएगा तो वहाँ तो किशोरी जी श्री राधा जी का स्थान है, मैं तो चला जाऊँगा पर बलराम भैया नहीं जाएंगे, वो बड़े भैया हैं, उनका वहाँ कोई काम नहीं। कई सखा ऐसे हैं वो नहीं जाएंगे। हाँ एक काम हो सकता है, तू अपने गुरुजी को ले आ, यहीं वो जंगल में ही अपने हाथ से प्रसाद बना दें, हम सब लोग खाने को तैयार हैं। इसने कहा चलो ये भी ठीक है, मैं गुरुजी से बात कर लेता हूँ। लौट करके आया, आकर के गुरुजी मिले, दरवाजे पर ही खड़े थे। भैया आज कृष्ण बलराम मिले क्या तुझे? मानो नित्यानंद जी महाराज की उत्सुकता बढ़ रही थी, तुझे आज कृष्ण बलराम मिले? इसने कहा हाँ मिले ना। फिर मेरी बात का क्या हुआ? इसने कहा महाराज मैंने कहा तो था पर वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। हाँ आप स्वयं चल करके जंगल में जहाँ हम गाय चराते हैं वहाँ भोजन बना देना, तो भगवान स्वयं आपका भोजन ग्रहण करेंगे। गोस्वामी जी महाराज बोले चलो इतना भी ठीक है, कोई बात नहीं, किसी बहाने से सही परमात्मा से संबंध हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए। दूसरा दिन हुआ, रात्रि भर गोस्वामी जी महाराज को नींद नहीं आई। सुबह प्रातः काल हुआ, आए हैं इस बालक के पास, भैया तेरे साथ ही मैं चलूँगा। सूखा सामान सब लिया भोजन बनाने का, आटा दाल चावल, और लेकर के जंगल में आए। यहाँ जंगल में जब ये गाय चराने लगा तभी भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ बलराम जी के साथ प्रकट हो गए। अब नित्यानंद जी तो भोजन बना करके तैयार बैठे हैं कि कब आए कृष्ण बलराम, कब खिलाऊं, और ये आनंद से उनके साथ खेल रहा है पर उनको दर्शन नहीं हो रहा। ये बगल में आकर के बोले भैया इतनी देर हो गई, तेरे भगवान तेरे सखा आए नहीं, कृष्ण बलराम नहीं आए। इसने कहा गुरुजी वो तो कब से मेरे साथ ही खेल रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे क्या? वो तो कब से ये तो रहे। अब गुरुजी बार बार आंख फाड़ कर देखे, कोई दिखाई ना दे, और ये बड़े आनंद से कृष्ण भगवान का, बलराम जी का, सब सखाओं का दर्शन पा रहा है। जैसे ही आज नित्यानंद जी ने देखा समझ गए भगवान जानकर मुझे दर्शन नहीं दे रहे। हाथ जोड़े, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और प्रार्थना करने लगे, भैया तेरे ऊपर भगवान ज़्यादा प्रसन्न हैं पर मुझे दर्शन नहीं हो रहा, तू एक बार प्रार्थना कर अपने सखा को, तू अपने मित्र को एक बार प्रार्थना कर, एक बार ही सही मुझे दर्शन दे दे। मुझसे कोई भूल हो गई, कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया तो बता, लेकिन एक बार मुझे दर्शन दे दे। जब आज नित्यानंद जी महाराज ने भाव से प्रार्थना की, इसने अपने सखा को, अपने मित्र को, कन्हैया को हाथ पकड़ करके बुलाया और कहा देख मेरे गुरुजी कितना रो रहे हैं, इनको भी दर्शन दे। तो भगवान बोले कि नहीं, इनका अभी समय नहीं है दर्शन का, इनको जब समय आएगा तब दर्शन दूंगा। इसने कहा तू मेरा सखा है कि नहीं? तो भगवान बोले हाँ जरूर हूँ। तो इसने कहा सखा की, मित्र की बात ही न माने ऐसा कैसा मित्र?
आज मेरी बात रखने के लिए मेरे गुरु जी को दर्शन दे दे। जब आज इसने भगवान से इतना प्रेम का आग्रह किया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। और तब ऐसा कथानक आता है कि परमात्मा ने आज बाल स्वरूप में, बाल कृष्ण ने, बलराम जी ने श्री नित्यानंद जी महाराज को दर्शन दिए। लेकिन भगवान का वो अद्भुत रूप देख करके नित्यानंद जी महाराज बेहोश हो गए एकदम से। भगवान का जो सुंदर सौंदर्य देखा तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए और तब जब जागे, नेत्र खुले और भगवान को नहीं देखा तो बहुत व्याकुल हो गए, मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। तब भगवान ने आकाशवाणी की, नित्यानंद जी आपको मैंने दर्शन दे दिया, आपके इस भक्त, इस शिष्य के कहने पर आपको दर्शन दे दिया। अभी आपके दर्शन का समय नहीं था। जीव के प्रारब्ध के पाप कर्म जब तक नष्ट न हो जाएं तब तक भगवत दर्शन कैसे हो? तो कोई ना कोई ऐसा प्रारब्ध आपका शेष है, अभी आपको दर्शन नहीं होना था। लेकिन इस निर्मल बालक की भावना को रखने के लिए मैंने आपको दर्शन दे दिया। और तब ऐसा कथानक आता है कि आज भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया, गोसाई जी आप मेरी कथाओं को गाइए, आप मेरे नाम का वाचन कीजिए और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरी भक्ति का प्रचार करिए। फिर एक समय आएगा जब मैं साक्षात आपके लिए ही प्रकट होकर आऊँगा और आपको ही मैं दर्शन दूंगा। तो विशेष रूप से कहने का भाव केवल इतना है, जीवन में अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कामना वाला व्यक्ति हो तो भी, कोई निष्काम व्यक्ति हो तो भी तीव्र भक्ति योग से भगवान को भजे तो परमात्मा अवश्य उसको दर्शन देते हैं, भगवान अवश्य उस पर कृपा करते हैं।